नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम समझेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल जिसका फुल फॉर्म होता है पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने एक स्केल बना हुआ है जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल। इसके द्वारा हम किसी विलय की अम्लता या क्षारीयता को मापने का ये पैमाना है, इसमें कुल संख्या होती है 0 से 14 तक। इसमें जो 7 होता है वो उदासीन होता है और 0 से 7 तक एसिड यानी कि अम्लीय होता है, 7 से 14 तक जो कि क्षारीय होता है और उदासीन को कहते हैं न्यूट्रल। पुनः हम देखेंगे कि हमारे पास एक पीएच स्केल बना हुआ है जिसका कुल मान होता है 0 से 14 तक, जिसमें 0 से 7 तक एसिड यानी कि अम्लीय होता है, 7 जो कि प्योर वाटर का उदाहरण है ये उदासीन होता है, 7 से 14 तक जो कि बेस या क्षार कहलाता है। ये सब वस्तुएं जो 7 से 14 के बीच में आती है वो सब बेस होगी और 0 से 7 के बीच में जो आती है वो एसिड होगी और जो 7 होता है वो उदासीन होता है यानी कि प्योर वाटर का उदाहरण है वो है 7। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं उदासीन होती है और कौन कौन सी वस्तुएं अम्लीय होती है या कौन सी वस्तुएं क्षारीय होती है। तो आइए समझते हैं। तो हम देखेंगे पीएच वैल्यू, किन किन वस्तुओं का कौन कौन सा पीएच वैल्यू होता है। तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है और शराब का पीएच मान 3.5 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8 होता है। आंसू का पीएच मान 6.5 - 7. आंसू का पीएच मान 6.5 से 7.6 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान 9 होता है। केले का पीएच मान 4.5 से 5.2 होता है। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। मक्खन का पीएच मान 6.1 से 6.4 होता है। मछली का पीएच मान 6.6 से 6.8 होता है। शैम्पू का पीएच मान 7.0 से 10 होता है और टूथपेस्ट का पीएच मान लगभग 9 होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पीएच मान अच्छे से समझ में आए होंगे। ये सभी पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सभी इनमें से कोई भी पीएच मान अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। प्रत्येक पीएच मान आपके लिए काम का है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।